दो बैलों की कथा। प्यारे बच्चों, आज हम अक्षितिज भाग एक दो बैलों की कथा नामक पाठ पढ़ेंगे, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। आनंद, खुशी से पागुर करना, जुगाली करना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी मतलबी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंदिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया गया एक व्यक्ति का नाम है। उन्हें ले गया था वहीं, वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतीक्षण प्रतीक्षण हर पल उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता कमजोरी गायब, खत्म, समाप्त हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया है। इसी कुएं पर हम पूर होता है पानी निकालने वाला एक साधन, चलाने आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच नगीच निकट आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान, जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं उसको थान कहते हैं, पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर, खुश होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करड़ाएं करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, थान जहाँ पर वो बांधे जाते थे। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल डैडी वाला भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जोरी दीवार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद आनंद खुशी के आंसू बहने लगे। एक जोरी का हाथ चाट रहा था दड़ियल, वो डायडी वाले आदमी ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जोरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मेवासी खाने जहाँ पर पशुओं को, आवारा पशुओं को रोका जाता है, से नीलाम लिए आता हूँ। नीलाम, इनको बोली पर से बिकवा कर छटवा करके लाता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार, हक, अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। नडियल जलाकर कुछ आश्चर्यचकित होकर के बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दड़ियल वो डायडी वाला दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर यानी कि वीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल दड़ियल वो डायडी वाला आदमी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से करो, मैं आकर मारने बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे,
मर जाऊंगा पर उसके काम को न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे सीधे बोले वाले हैं। जरा देर मैं ना दूं उसे चारा डालने वाली खोर में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी जूरी एक आदमी का नाम जहाँ पर जिसने उन बैलों को पाला था, खड़ा दोनों को सलाह रहा था और 20 लड़के यानी कि लगभग 20 के आसपास के लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह उमंग सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। गृह कार्य प्रश्न नंबर 1। राह को देखकर हीरा और मोती को अचानक क्या महसूस हुआ और उन्होंने क्या किया? प्रश्न नंबर 2। हीरा मोती किस प्रकार पुनः अपने स्वामी जूरी के पास पहुंचे?